जय माता की प्रिय भक्तों, माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे और आपका जीवन सदैव खुशियों से महकता रहे। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि में माता रानी की महिमा सुनने का अपना एक अलग ही महत्व है। यह बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। तो मैं आप लोगों को आज दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनाने वाली हूँ। माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियाँ रखे और आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न हो, इसी कामना के साथ में। तो चलिए आज दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का रसपान करते हैं। इसमें हम सुनेंगे महर्षि राजा शुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाध्विंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा शुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा शुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह अपने नगर में आ गए और उसके बाद में राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ आक्रमण कर दिया। तब राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा शुरथ अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों एवं मुनियों से सुशोभित हुए बैठे थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा शुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित आदर सत्कार किया। राजा शुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा एक खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा शुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज शुरथ को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ से मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल मंगल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ और वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं जान सकता। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है? वैसे ने कहा, मेरे विषय में आपके ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता आती ही नहीं। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके बाद राजा शुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए
और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करने के बाद दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया। स्वजनों से त्यागा हुआ यह भी उनसे अधिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। जो ज्ञानी मनुष्यों में, वैसे ही पशु पक्षियों में है। अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी जान पड़ती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर पड़ते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु की योग निद्रा ही है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन है? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है और उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए और वह सिर्फ ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं और उस समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टिकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष स्वरूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, तुम वही हो। हे देवी संध्या, सावित्री, परम जननी, तुम ही हो। तुम इस विश्व का धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण करती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरों की बोध स्वरूपा बुद्धि तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिग, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो ही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तु इस संसार में है, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही तो हो। पर और ऊपर, सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर तुम ही तो हो। हे सर्व स्वरूप रूपे देवी, जो भी असत्य पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है?
इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? तुम्हें, मुझे, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न करो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने वह खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, तथा दोनों क्रुद्ध होकर दुरात्मा असुरों के साथ में भगवान श्री हरि पूरे 5 उन दोनों असुरों के साथ में लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल दिया था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु, हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना ही वर में मैं तुमसे मांगता हूँ, या दूसरे वर से क्या प्रयोजन? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा और भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन न हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो सुनो। तो प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले अध्याय में बस इतना ही, बाकी हम सुनेंगे दूसरे अध्याय में। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता की। अपने सगे संबंधियों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की यह श्री दुर्गा सप्तशती पाठ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सुनने से माता की कृपा हम भक्तों पर प्राप्त होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खुद सुनिएगा, दूसरों को सुनाइएगा। तो जय माता की। माता रानी आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करे।